हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। तो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये आपका चैप्टर सेकंड है, केमिस्ट्री का। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका 101% आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आता है तो जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ। आप चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सो आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। हम यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस को स्टडी करेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एलिमेंट। एलिमेंट जो टर्म है बेटा, वो सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने यूज की उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। ऐसी चीजें आप याद किया करो, ये आपकी बेसिक नॉलेज भी बनाता है और ऐसी नॉलेज कई बार काम भी आ जाती है। सो स्टूडेंट, एंटोनी लॉरिएंट लेवोशियर, he gave the definition of element. So what was that definition? Element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. तो क्या है बेटा, एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट हमारे दो टाइप के हैं, वन इज मेटल, सेकंड वन इज द नॉन मेटल। मेटल में आपके कुछ एग्जांपल हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एंड पोटाशियम। ऐसे ही नॉन मेटल्स के भी कुछ एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो आपको टेंथ में भी हेल्प करेगा। तो मेटल्स बेटा, दे हैव लस्टर और शाइन। इनमें लस्टर है, चमक है, शाइन करते हैं ये। वही नॉन मेटल्स आपके नॉन लस्टरस हैं, इनमें शाइन नहीं होता है। दे में भी सिल्वरी ग्रे और गोल्डन कलर। तो मेटल जो होगा वो सिल्वरी ग्रे है, जैसे कि एल्यूमिनियम सिल्वरी ग्रे है, गोल्ड गोल्डन कलर है। और नॉन मेटल्स में आपको वैरायटी ऑफ कलर देखने को मिलेंगे। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, बिल्कुल, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास थ्रू। वहीं अपोजिट में हम देखते हैं दे आर पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू विच heat and electricity cannot easily pass through. They are malleable. That means they can be hammered into thin sheets. इनको पीट पीट के पतली चादर का रूप दिया जा सकता है। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी। और वो जो मेटल है आपका वो कहलाता है मेलेबल। तो मेलेबल का मतलब शीट्स में। अब जैसे आप देखते हैं कोई अलमीरा है, या फिर आप देखते हैं कोई शटर है शॉप का। तो ये सारे क्या है, एक शीट को, मतलब जो मेटल्स है उसको हैमरिंग कर करके, मतलब उसको पीट पीट के पतली चादर का रूप दिया जाता है। वहीं नॉन मेटल नॉन मेलेबल है। अगर हम इनको हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से इनको हम पीटते हैं, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है ना। मतलब दे आर ब्रिटल। आप ब्रिटल वर्ड यूज करें। ब्रिटल मीन्स भंगूर टाइप की। ये अगर आप इसको पीटने लग जाओगे तो ये इसका पाउडर या बिखर जाएगा ये। Metals, they are ductile. Ductile means they can be easily drawn into thin wires. अब आप देखते हो कि जैसे एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, तो कितनी पतली पतली तारे हैं। इवन 1 ग्राम गोल्ड, ध्यान से सुने आप, 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर सकते हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। गोल्ड एक मेटल है और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, इमेजिन क्या है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। तो डक्टाइल है, मतलब वायर्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं नॉन मेटल आपका नॉन डक्टाइल है। दे आर सोनरस, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड। आप देखते हैं स्कूल में, जैसे कि आप सभी को इंतजार भी रहता होगा कि कब बेल हो। तो आप देखते हैं ना, बेल वो क्या है, एक टाइप का आयरन का, एक आप देखते हो एक गोला सा बना होता है, या कोई भी एक पिलर है। तो उस पे जैसे ही हैमरिंग की जाती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड हमें पूरे स्कूल में, हम कहीं पर भी हो, हमें सुनाई भी दे जाती है। तो क्या है, सोनरस है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वही नॉन मेटल नॉन सोनरस है, तो ये जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब मेटल नॉन मेटल तो हमने पढ़ लिया। अब इन दोनों का एक इंटरमीडिएट है यहाँ पे, जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। तो उसे हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है ना, दोज विच हैव बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, दे आर नोन एज मेटेलॉइड्स। इन्हें मेटेलॉइड्स कहा जाता है। इनके एग्जांपल है लाइक बोरॉन,
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये आप जरूर करें, ये टॉपिक आपको 10th में भी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दी कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? इट इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो ये क्या है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। दे आर केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखो ध्यान दें आप कि यहाँ पे जो कंपाउंड जो आपका बनने जा रहा है, जो उसमें एलिमेंट्स होंगे वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होंगे। जैसे गाइस, अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। तो यहाँ पे 2:1 जो आपको दिखाई दे रहा है, हम यही पढ़ते हैं। अगर मैं इसको H2O2 कर दूं, अलग कंपाउंड बन गया। अगर मैं इसको HO2 कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या कह रहा है बेटा आपका? या हम सिंपल OH कर दें, तो आप देखो ये सब जो है बिल्कुल डिफरेंट है और वाटर की कंपोजिशन यहाँ पे फिक्स्ड है। ऑलराइट, जैसे CO2 है, HCl है, H2SO4 है। तो ये आपके एक टाइप से कंपाउंड है। अब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। मिक्सचर क्या है? व्हेन दे मिक्स टुगेदर दे फॉर्म ए मिक्सचर। तो जब एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है तो वो फाइनली एक मिक्सचर बनाता है। यहाँ पे एलिमेंट्स रिएक्ट होके कोई नया कंपाउंड ही बना देते हैं। यहाँ पे एज सच कोई नया कंपाउंड नहीं बन पा रहा है। दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर ये चेंज हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट आपका कुछ और ही बनता जा रहा है। दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। यहाँ पे अब आपका कंपाउंड जो एलिमेंट है उनकी अलग प्रॉपर्टी है, जो कंपाउंड बन के आए हैं उनकी डिफरेंटली बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होगी। These constituent can be easily separated by physical method। इनको फिजिकल मेथड से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। वहीं कंपाउंड को हम केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट, एक टेबल देख रहे हैं। मैटर, मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द अदर इज मिक्सचर, जिसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन हम नहीं ले रहे हैं। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट्स हैं। वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड, जो हमने अभी डिस्कस भी किया है। एलिमेंट दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि कॉपर है, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, या और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जिनको आप अगर तोड़ना भी चाहते हो तो भी वो कॉपर ही रहेगा या ऑक्सीजन ही रहेगा। कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन है और इनको आप केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से आसानी से एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लाइक वाटर, मीथेन, शुगर, साल्ट, इनको आप जब केमिकल रिएक्शन से डिसोशिएट करते हैं तो ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। वहीं मिक्सचर आपके 2 टाइप है। मिक्सचर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिक्सचर आपका होमोजेनस या हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेट्रोजेनस मींस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजेनस के एग्जांपल लाइक शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर इन अल्कोहल। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वेसल। अगर आप कहीं भी किसी भी पोर्शन से सैंपल उठाओगे, शुगर इन वाटर मतलब आपने पानी में चीनी को घोल दिया है, अब उस पोर्शन को आप किसी भी पार्ट से उठाओ, चाहे ग्लास के बीच में से, नीचे से, ऊपर से, हर जगह आपका कंसंट्रेशन सेम है। हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जैसे कि सैंड एंड साल्ट, तो वहां पे अलग मिल सकता है आपको। शुगर और साल्ट है। वाटर इन ऑयल, तो मतलब ऑयल सरफेस पे आपको ज्यादा दिखाई देगा, जबकि नीचे बॉटम में या मिडल में हमें कम मिलेगा। तो ये हमारे मिक्सचर के 2 टाइप्स थे। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है। आगे अब जो भी आपकी प्रिपरेशन रहेगी बेटा, वो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर ही करवाई जाएगी। तो जिसमें हम आपको पेपर अटेम्प्टिंग भी बताएंगे, क्वेश्चन पेपर का क्या स्टाइल हो सकता है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स लाएं और टॉप करें। ऑलराइट, और डिफरेंट जो भी अब की बार बोर्ड में जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, एनी बोर्ड, सीबीएसई है, हरियाणा है, या एनी अदर कोई भी बोर्ड है, हम सारी चीजों को कंसिडर करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जब तक आप जो हमारी कुछ
प्रीवियस वीडियोस रही हैं जिनमें हर चैप्टर के एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर या जो इस साल फाइनल पेपर रहा था, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट आप थोड़ा-सा अभी टाइम डिवोट करना सीखें। अब आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, ऑलराइट? ताकि उससे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें और उससे ऊपर कोटा साइंस हब चैनल आपके लिए हमेशा तैयार है। अ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको सब्सक्राइब करना है और दूसरे बच्चों से भी सब्सक्राइब करवाना है और बाकी की टेंशन प्रभा वर्मा की है। तब तक आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।